हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 5 वाटर। और आज हम पढ़ेंगे टाइड ज्वार भाटा जिसे हम कह सकते हैं। तो टाइड क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? क्या होता है? द रिदमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। मतलब एक लहरों का उतार और चढ़ाव, जो लहरें होती है समुद्र के पानी की, उनका उतार और चढ़ाव होता है ना, जो तो नॉर्मली होता ही है। तो फिर टाइड में विशेष क्या होता है, टाइड में स्पेशल क्या है? टाइड में क्या होता है? रिदमेटिक राइज, राइज मतलब उठना, एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार, इज कॉल्ड टाइड, उसे टाइड कहते हैं। It is high tide when the water cover much of the shore by the rising of its highest level. जब जल स्तर अपने नॉर्मल वेव से बहुत ज्यादा आगे की तरफ बढ़ जाता है, जब पानी किनारों को बहुत लंबे क्षेत्र तक अपने अंडर में ले लेता है, एक लॉन्ग एरिया जो है वो अंडर वाटर हो जाता है, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं? इट इज अ हाई टाइड। पर the covers the much of the shore by the rising, वो किनारे का बहुत सारा एरिया अपने कवर में कर लेता बाई राइजिंग, अपने पानी को समुद्र अपनी लहरों के द्वारा जो है वो किनारे का बहुत सारा एरिया अपने कवर में कर लेता है, उसको जलमग्न कर देता है, उसको वाटर से फिल कर देता है, तो उसको हाई टाइड कहते हैं। ठीक है? कवर मच ऑफ द शोर बाय द राइजिंग इट हाईएस्ट लेवल एंड इट इज लो टाइड। और ये लो टाइड मतलब एक तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, ये तो हाई टाइड हो गया। अब पानी जब अपने क्राइटेरिया से बाहर निकल के आता है तो हमने उससे कहा कि ये तो हाई टाइड है। तो लो टाइड किसे कहते हैं? इट इज अ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू द लोएस्ट लेवल, जब पानी अपने सबसे नीचे वाले स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है? नॉर्मल में पानी जहां तक रहता है वहां से आगे बढ़ता है तो हाई टाइड, और जहां से वो पानी नीचे की ओर हट जाता है और बहुत सारा जो एरिया अंडर वाटर रहता है वो भी अनवाटर कवर्ड हो जाता है, तो फॉल ऑफ द लोएस्ट लेवल एंड रिड्यूसेस फ्रॉम द शोर, और किनारे के भाग को बढ़ा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निम्न या फिर लो टाइड कहते हैं। क्लियर? पानी का ऊपर उठना, पानी का नीचे की तरफ जाना। क्लियर? दो द शोर ग्रेविटेशनल फोर्स, द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स पुल extracted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides. सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो जब अर्थ पर पड़ती है तो वो उसके पानी को खींचती है, इसी से हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, जब द वाटर ऑफ द अर्थ, जब पृथ्वी का जल जो है वो मून के ज्यादा नजदीक होता है, तो क्या होता है? गेट पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर पड़ता है, कॉज द हाई टाइड, तो इससे क्या आती है? हाई टाइड आती है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून्स डेज, द सन, फुल मून और न्यू मून में क्या होता है? द सन, the moon or earth are in the same line and the tide are higher. sun, moon और earth जो होते हैं वो सेम लाइन में होते हैं और उस समय क्या होती है? हाई टाइड होती है। क्लियर? सो these tides are called the spring tides. इसको उच्च ज्वार कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। But when the moon is in its first and last quarter, पर जब जो मून होता है वो अपने फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्से पर होता है, तो क्या होता है? बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, द ओशन वाटर गेट ड्रॉन इन अ डायगोनल ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है कि पृथ्वी पर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है सन और मून का। इससे क्या होता है? द सन एंड द मून रिजल्टिंग इन
द लो टाइड्स। इससे क्या होता है, लो टाइड का मतलब कि समुद्र जो है वो निम्न ज्वार में आता है, समुद्र का पानी नीचे की ओर उतरता है, समुद्र का पानी पीछे की ओर हटता है। क्लियर? सो but when the moon it is in the first and the last quarter, the ocean water get drawn in the diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and the moon, resulting low tide. These tide are called nap tides, को nap tides कहते हैं। फिगर 5.5 में आप देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ करा है। The high tide help in the navigation। जब हाई टाइड आते हैं तो क्या होता है, जब हाई टाइड आते हैं तो वो नेविगेशन में हेल्प करता है। मतलब जो समुद्र में जहाज बहते हैं उनको उनके नेविगेशन में उनको आगे बढ़ाने में वो हेल्प करता है। नेविगेशन का मतलब होता है दिशा निर्देशित करना, ठीक है। और दे राइजेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। अब जब उच्च ज्वार आएगा तो लहरें जो है वो किनारे पर और ज्यादा नजदीक आएगी, तो इस तरह जो जहाज है वो और ज्यादा किनारे तक पहुंच पाएंगे, वो या फिर बंदरगाह तक पहुंच पाएंगे। क्लियर? So the rise water level close to the shore, this help the ship to arrive at the harbor more nearly, ताकि वो बंदरगाह तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि पानी का ऊपर उठा हुआ होगा तो जहाज को तैरने के लिए नीचे सरफेस में पानी मिल जाएगा, तो बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाएगा। The high tide also help in the fishing। हाई टाइड्स के समय मछलियां जो होती है वो समुद्र के किनारे पर आ जाती है, तो फिशिंग में भी बहुत हेल्प करती है, मतलब अच्छी फिशिंग होती है। Many more fish come closer to the shore during the high tides। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, these enable fishermen to get the plentiful catches। इससे अच्छी मात्रा में वो मछलियां पकड़ सकते हैं। The rise and the fall of the water due to the tides is being used to generate electricity in some places। इस तरह लहरों का ऊपर उठना, वापस लहरों का नीचे की ओर जाना, इससे जो है वो कई जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। कई कंट्रीज में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी इससे इस फोर्स के थ्रू बनाई जाती है। द ओशन करंट्स होता है, समुद्र में धाराएं बहती है। जैसे पवन या हवा नहीं बहती है, वैसे समुद्र में धाराएं बहती है। अब ये धाराएं क्यों बहती है ये आप देखिए। द ओशन currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in the definite directions। क्या होता है कि संपूर्ण वर्ष में समुद्र के अंदर जो जल धाराएं होती है वो अपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहती रहती है। अब ये किस तरीके से बहती है? द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। अब ये जो समुद्र की करंट मतलब धारा, ये जो समुद्री धाराएं हैं, जो समुद्र का जो पानी के बहने का फ्लो है वो दो तरीके का होता है। जनरली वार्म ओशंस जो गर्म जिसमें पानी होता है, और दूसरा होता है कोल्ड। क्लियर? सो जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जनरली वार्म जो ओशंस होता है वो इक्वेटर के नजदीक होता है, वहीं पर सूर्य की सीधी सी किरणें पड़ती है, तो वहां का पानी ज्यादा गर्म होगा। तो ये जो पानी होता है जो कि इक्वेटर के पास में होता है और उसका तापमान ज्यादा होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो बहता है किस तरफ? कोल्ड की तरफ। सो द कोल्ड it originate generally the warm ocean currents originate near the equator and move towards the pole, और वह पोल की तरफ बढ़ता है। ठीक है? और इसी तरह द कोल्ड करंट कैरी, जो ठंडी जल धारा है, करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड, जो पोलर और हायर लैटिट्यूड टू की तरफ, किसकी तरफ? ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिकल या फिर लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ता है। वो नीचे की ओर बहता है, ये ऊपर की ओर बहता है। ठीक है? सो द लैब्राडोर ओशंस करंट इज कोल्ड करंट। जब ये जो लैब्राडोर ओशन करंट है वो किस तरह की है? ठंडी समुद्र जल धारा है। एंड गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो वार्म करंट होती है, वो गर्म जल धारा होती है। The ocean current influence the temperature condition of the area। जिस एरिया से गर्म जल धारा है या ठंडी जल धारा बहती है वो वहां के स्थल के
तापमान को प्रभावित करती है। अगर गर्म जलधारा बह रही है तो वहां का तापमान बढ़ेगा, अगर ठंडी बह रही है तो वहां का तापमान घटेगा। Clear? So the warm current brings about the warm temperature over the land surface. The area where the warm and the cold current meet provide the best फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। जहां पर ये ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है वो दुनिया की सबसे अच्छी फिशिंग एरिया होता है, वहां पर सबसे ज्यादा मछलियां होती हैं। सी एरिया जैसे कि एग्जांपल दिया है, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट आर सच एग्जांपल्स। The areas where a warm and cold current meet also experience fog। जहां पर गर्म और जल धारा मिलती है वहां पर बहुत सारा कोहरा भी होता है, और इस कोहरे की वजह से क्या होता है, वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द नेविगेशन। जो जहाज आते और जाते हैं उनकी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है, वो जहाज जो है वो कोहरे के कारण दूर तक देख नहीं पाते। क्लियर? तो इस तरह से चैप्टर एंड होता है, इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है।